हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको समाकलन का जो 7.3 था चैप्टर अच्छे से पढ़ा चुके हैं। उसमें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज, हाँ सर 7.3 का ये क्वेश्चन नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा। हम ज़रूर आपको बता देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक का हम पूरा आपको सोल्यूशन दे देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और पेपर जो आपको मिले देखने को तो ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही मिलने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए एक आज नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जानकारियां सूत्र है, वो जानकारियां सूत्र को पढ़ लेते हैं। तब इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन लिखा गया है, तो इनमें सूत्र लिखा है। जैसे पहला फार्मूला है dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान लॉग एक्स प्लस ए हो जाएगा। फिर दूसरा, अगर ये एक्स आगे हो ए स्क्वायर पीछे हो, फिर यहाँ पे दूसरा आ जाए सेम इसी का dx अपान ए स्क्वायर, यानी ए पहले ए का मतलब कोई गिनती होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a ए प्लस एक्स, ऊपर क्या होगा प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस, और यहाँ पर क्या था एक्स माइनस ए था तो ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ए प्लस ए, यानी प्लस वाला ऊपर होगा और माइनस वाला नीचे हो जाएगा। फिर ऐसे अगर इनमें वैल्यू प्लस, जैसे यहाँ माइनस था अगर प्लस आ जाए तो प्लस आ जाने पे क्या होगा, देखो 1/a, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1/a tan इनवर्स x बाई ए है। फिर 4 नंबर, अब देखो रूट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ रूट नहीं मिलता था तो लिखा हुआ dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। सेम इसी के नीचे भी देख लीजिए, अगर ये प्लस हो जाए यहाँ पे तो क्या होगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, यानी माइनस यहाँ था तो ये माइनस आया और ये प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस आ गया। तो ऐसे आप फार्मूला याद करके क्वेश्चन जो होगा आपको अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में। एक लास्ट है dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, आप वहीं से लिया गया जैसे आपने पीछे पढ़ा था 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 के स्थान पे ए आ गया तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इतना फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को क्रम से हम क्या करते प्रूव करते हुए चलते हैं, ताकि कभी कभी ये क्वेश्चन जो आपको फार्मूला लिखा गया है, एक फार्मूला आपके डायरेक्ट पेपर में क्या किया गया पूछा गया, तो अगर आप इसका प्रूव करना नहीं जानोगे तो हो सकता है आपको लिए कभी ये प्रॉब्लम खड़ी कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अभी आगे जब पूरा नहीं लिख रहे, पूरा आपको दिखाई दिए क्वेश्चन। अब इनमें देखो, अगर सबसे पहले देखोगे आगे 2a है तो हम 2a से गुणा भाग करा देते हैं। तो अगर 2a से गुणा करा यहाँ पर तो ये भी होगा 2a, क्योंकि यहाँ पर भाग करा दे तो यहाँ पर गुणा करा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें x बनाना है तो इनमें क्या करें, अगर इसमें घटा दे कुछ तो सही बन जाए, 1/2a हम इसको लिख सकते हैं a, अगर यहाँ पर माइनस एक्स हो जाए फिर प्लस ए प्लस एक्स। देखो यहाँ पर a माइनस एक्स लिखा फिर a प्लस ए, यानी x जोड़ा x घटाया, और इसको कैसे लिख सकते हो x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस ए, ऐसे हम दोनों क्या कर सकते लिख सकते हैं। अब आप इसमें कॉमन ले लो, 1/2 होगा तो यहाँ से देखो अगर a प्लस एक्स है तो इनको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस ए है तो ऐसे x प्लस ए कर दो, और फिर क्या करो इस वाली वैल्यू में अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, और a क्या है इन दोनों में माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए और x प्लस ए, ये dx हो जाएगा। फिर ऐसे अगला देखते हैं 1/2a हो जाएगा। अब आप देखो इनको सेपरेट कर दो तो x बाई ए, एक्स माइनस ए और x प्लस ए, फिर माइनस x माइनस ए, एक्स माइनस ए और x प्लस ए, ये हो गया। अब आप देखो ये वैल्यू इससे कट गई और यहाँ पे x प्लस ए कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 1/2a, इंटीग्रेशन से आपके गुणा करा दीजिए तो यहाँ पे बचा 1/x माइनस ए और dx, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो ऊपर 1 बचा है, नीचे कितना x प्लस ए और ये dx हो जाएगा। तब इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा कि 1/2a, और लिख सकते हैं कि लॉग मॉडुलस में x माइनस 1/x का लॉग बताए थे, यहाँ x माइनस ए, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो इसलिए 1/x का लॉग x होता है तो डायरेक्ट लॉग x लिख दीजिए, और ये कितना लॉग x और ये हो जाएगा प्लस ए। अगर हम दोनों पे बाहर ले लें इसको लघुगणक को तो आपको सूत्र बताया ये 1 बाई कितना होगा 1/2a
और इसको लॉग, जब बाहर में वैल्यू लेते हैं तो एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, जो अभी हमने फार्मूला बताया था, अब प्लस क्या करते सी लगा देते, यानी इसके बराबर कितना आ गया डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें इतने ही करना था इसमें। ऐसे सेम क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे है, आपके बुक में भी सोल्यूशन है, तो आप सेम ऐसे सॉल्व कर लेना, ताकि इसको हमें ना बताना पड़े कि ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सॉल्व कर लेना। तो ऐसे अगर नहीं सॉल्व कर पाना, आपके बुक में सोल्यूशन है तो हमसे ज़रूर बताना। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो 3 नंबर हमने लिख दिया। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, LHS ले लीजिए, यानी LHS अगर ले लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस फॉर्मेट में कभी मिल जाए तो इसलिए आपको इसका मानना सीखना पड़ेगा, कैसे सॉल्व कर, कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करने भी अप्लाई करते हैं। तो माना अगर यहाँ पे प्लस मिले बीच में, तो x बराबर ए tan थीटा मान लीजिए। अब आप इसका दोनों पक्षों में अवकलन कर दीजिए। जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और हम क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। x का 1 होगा और यहाँ ये थीटा रहेगा। और देखो ये a है, a x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा है तो डी थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। तो अगर आप डी एक्स से गुणा कराओगे तो डी एक्स बराबर क्या होगा, a सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, तो डी एक्स बराबर कितना है, ए सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ वैल्यू पुट करो एक्स का, तो ए टेन थीटा, तो अगर वैल्यू पुट करते ए टेन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, अब प्लस कितना ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करो, ए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से इसका वर्क करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये आपको ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, इसका वर्क है ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, टेन स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर जाने पे 1। तो आप अभी फार्मूला हमने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखो अगर लिख सकते हैं, देखो एक ए से ए कट गया, तो हमारे पास कितना बचा कि सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई ए बचा, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 बाई ए है कांस्टेंट, इसको बाहर ले लीजिए तो 1 डी थीटा बचा। अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 बाई ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस सी। अब थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकालेंगे, हमने क्या माना था, एक्स बराबर ए टेन थीटा, अगर ए इस तरफ गुणे में इधर आएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा बराबर टेन थीटा। अगर ये टेन है तो लेफ्ट साइड में आपने इनवर्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, एक्स बाई ए बराबर थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 बाई ए और टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कितना सी हो जाएगा, और इसकी हम वैल्यू यहाँ पर यही तो लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ऐसे आपको चाहे जो मिले तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, प्रूव्ड कर सकते हो। चलिए अगला जो हमारे पास है उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखो 4 में भी यही करना है, तो इनको भी कैसे सॉल्व करें, लिखा हुआ डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल गए तो उस समय आप सोचोगे तो फार्मूला था, इनको तो हमने पढ़ा ही नहीं था। जब पढ़ा ही नहीं था तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन पे कैसे वैल्यू सॉल्व करें, तो कभी भी आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस में आ जाए यानी LHS आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर प्लस मिलता है तो 10 लीजिएगा, अगर माइनस मिलता है तो माना x बराबर ए सेक थीटा, ये मानिएगा। अगर बीच में माइनस मिले, प्लस मिले तो 10 और माइनस मिले तो इस तरह x आगे हो ए पीछे हो, तो x बराबर ए टेन थीटा। अब x सापेक्ष अवकलन करो तो डी बाई डी एक्स, ये x होगा a कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स सेक थीटा हो जाए, इसका 1 आ गया a। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू
tan थीटा और d थीटा बाई dx हो जाएगा। अगर dx को लेफ्ट साइड में गुणा करा देंगे तो dx बराबर कितना होगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो तो dx के अपान क्या लिख सकते हैं, dx की वैल्यू a sec थीटा और इंटू tan थीटा d थीटा और अंडर रूट इसकी वैल्यू रखो तो x की वैल्यू रखेंगे a, अगर वर्ग है तो a स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो इसमें क्या है, कॉमन है, a sec थीटा और इंटू कितना हो जाएगा tan थीटा और ये d थीटा और यहाँ a स्क्वायर कॉमन है तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा sec स्क्वायर थीटा -1। तभी हमने एक सूत्र बताया था sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर बन गया तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर a है तो ये sec थीटा और इंटू tan थीटा, अगर a स्क्वायर इसका वर्गमूल ले लोगे तो a हो जाएगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो अंडर रूट ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर ये वर्ग है तो हम इसके ऐसे भी तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना tan थीटा, तो ये tan थीटा आ गई। तो इसकी वैल्यू आप कितना लिख सकते हो, अगर यहाँ पर जब लिखोगे तो ये डायरेक्ट a से a कट गया, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec थीटा और इंटू tan थीटा और ये d थीटा और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा tan थीटा। तो देखो tan थीटा कट गया तो हमारे पास बचा कितना, अगर आप ध्यान से देखो इंटीग्रेशन sec थीटा और d थीटा। तो इसका फार्मूला आपको पीछे बताया गया था, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ज़रूर क्या करिए, इसको आप एक जगह पे लिख लीजिए। तो हम बता देते हैं फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा बराबर क्या होता है, log sec थीटा प्लस कितना, ये हो जाएगा tan थीटा, ये होता है। तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिए, जब अप्लाई करेंगे तो ये लॉग मॉडुलस में sec थीटा और प्लस tan थीटा अब प्लस c। अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम इसमें सामने फेज ये करना पड़ता है कि ये वैल्यू sec है, ये tan थीटा है, लेकिन वैल्यू क्वेश्चन x में दिया गया था। तो अभी हमने क्या माना था, x, अगर इसको लिखेंगे x बराबर a sec थीटा, तो अगर हम निकाल लें वैल्यू तो ये कितना, इसको c1 मान लो, x बाई a बराबर कितना sec थीटा। अब ये tan थीटा, तो tan थीटा बराबर अभी हमने एक वैल्यू निकाला है तो ये भी वैल्यू ऐसे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा log, फिर लिख सकते हैं sec थीटा और प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 और प्लस c। अब ये sec थीटा की जो वैल्यू निकाला है वो sec थीटा के स्थान पे पुट करिए तो ये हो जाएगा log x बाई a फिर प्लस अंडर रूट इसका वर्ग करें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 होगा और प्लस कितना c हो जाएगा, इतना आ गया हमारा। अब इसके आगे सॉल्व करो तो इसके आगे सॉल्व कर, ये इसको 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये log x बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये 1 है तो 1 से गुणा कराने पे ए स्क्वायर -1 और प्लस कितना c1 हो जाएगा, इसको हमने c1 माना था। अब आगे क्या करिए, इनको सॉल्व करिए। जब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर वर्गमूल ले लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा log x बाई ए और प्लस कितना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कितना ए हो जाएगा और प्लस c। अगर आप दोनों में देखो तो ये दोनों में हर समान है तो हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई ए प्लस कितना c हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे इसमें लिखें, तो एक आपने पढ़ा था फार्मूला, बार बार अप्लाई करते हैं तो लिख देते log m बाई n बराबर क्या होता है log m माइनस क्या होता है log n होता है। तो ये अप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा log a होगा और प्लस c 1 हो जाएगा। अगर ये c1 है तो यहाँ पर हम इसको लिख दें, क्योंकि नया कांस्टेंट डाल देते हैं। जब नया कांस्टेंट डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर c बराबर c1 माइनस लॉग मॉडुलस में a, ऐसे लिख दीजिए। तो एक नया कांस्टेंट डाल दीजिए log x प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कितना c। तो ऐसा आपको कहीं भी क्वेश्चन मिलता है
तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चाहे जो क्वेश्चन मिले उनमें बस आपको यही याद रखना है कि √x² - a² अगर dx इस फॉर्मेट मिलता है तो ऐसे हम क्या कर लें, सॉल्व कर लेंगे। सेम इसी जैसा एक क्वेश्चन और है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ x बराबर, क्योंकि यह माइनस था तो माइनस माने, यहाँ x बराबर आपको 10 मानना पड़ेगा। जब 10 मान के लगाना आ जाएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाना तो आप ज़रूर बताना, आपके बुक में भी सोल्यूशन है, इसलिए आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, हाँ सर हम नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम ज़रूर बता देंगे। चलिए अगला जो हमारा सूत्र है वो सूत्र नंबर 5 है, इसको हम प्रूव कर देते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत काम आता है। x लिखा हुआ a² - x² बराबर साइन इनवर्स x/a + c, ये लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, तो सेम वही मेथड है, लेकिन इसमें ध्यान देना ये साइन है। तो यहाँ a है -x है, वहाँ x² - a², तो यहाँ गिनती पहले मिलेगी और x बाद में मिलेगा। तो आप अगर LHS ले लो तो ये कितना हो जाएगा, dx बटे a² - x²। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है अलग अलग माना जाता है, अभी हम आपको लास्ट में बता देते हैं। x बराबर a sin थीटा मानना पड़ेगा। क्यों माना जाता है अभी आपको बाद में हम बताते हैं, पहले ये प्रूव कर देते हैं। dx बटे a², अगर यहाँ वर्क करेंगे तो a² और sin² क्या हो जाए, थीटा हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करिए, इसकी वैल्यू जो है, आप dx है तो आप a² कॉमन ले लो, तो क्या लिख सकते हो, 1 - sin² थीटा हो जाएगा। और ये d थीटा, एक सेकेंड, हाँ अभी इसका हमने वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, मेरे लिए छूट रहा है। x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और a sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos थीटा, और d थीटा बाई dx। अगर इधर गुणा कराएंगे dx बराबर a cos थीटा d थीटा, तो हम यहाँ पे जब वैल्यू रखे तो अब अवकलन भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा d थीटा, यहाँ पे भी a cos थीटा और d थीटा। अब आप इसके आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a cos थीटा और d थीटा। a का वर्गमूल ले लेंगे, a बाहर हो जाएगा तो 1 - क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा हो जाएगा। a से a कट गया, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 - क्या हो जाएगा, √sin² थीटा। तो सेम यही वैल्यू पुट करो इसमें, अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos थीटा और d थीटा, और इसके वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ये इससे कट गया, अगर ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा, d थीटा। अगर d थीटा का करेंगे तो यहाँ थीटा है तो थीटा + c। अब थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमने माना था x बराबर a sin थीटा, तो x a को इधर लाओ तो ये sin थीटा, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू निकालना तो साइन भी लाना पड़ेगा, इसे साइन इनवर्स x/a बराबर थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/√x² - x², और हम लिख सकते हैं इसके बराबर ये dx बराबर थीटा की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x/a + c हो जाता है। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमने कुछ बातें कहा था कि कैसे हम मानते हैं। एक चीज़, सबसे पहला कंडीशन, अगर आपको अंडर रूट के अंदर या ऐसे भी मिल जाए a² और -x², या ऐसे मिल जाए a² - x², इन कंडीशन में क्या करोगे, x बराबर a sin थीटा मान लेना या x बराबर a cos थीटा मानोगे तो हमेशा आंसर आ जाएगा। तो याद रखना। दूसरा, अगर आपको ऐसे मिल जाता है कि a² + x², यानी ये दोनों चाहे x आगे भी लिख दिया जाए या पीछे, या ऐसे मिल जाए x² + a², कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या माने, a tan थीटा मानोगे तब भी निकल जाएगा सोल्यूशन, या x बराबर a cot थीटा मानोगे तब भी हो जाएगा। उससे आपको बेसिक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो भी अभी हम बता देंगे कौन कौन से फार्मूले। तो 3 है। अगला, अगर आपको मिलता है x² - a², या इसी के ऊपर रूट खत्म हो जाए तो इससे मिल जाए तो x बराबर a sec थीटा या x बराबर a cosec थीटा, ये ऐसे मानते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये वाला माना जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मान लोगे तब भी से। अब आपको इनके सबके, तो आप देखो इनको क्यों मानते हैं। पहले वाले में तो आपने पढ़ा था sin² थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर ए कॉमन होने पे तो बार बार देखिए वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए ये मानते हैं। और दूसरा आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर प्लस है तो अगर मानोगे तो ए के ये स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्थान पे टेन रखोगे टेन स्क्वायर तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाता है, इसलिए ये मानते हैं। और अगले में जब आपको ऐसा कंडीशन तो यही फार्मूला अगर ऐसे ले लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1 बराबर कितना टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी। और दूसरा आपने पढ़ा था कि कोसेक अगर पढ़ते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों वैल्यू ऐसे हम चाहे जो क्वेश्चन मिलता है मान लेते हैं, तो ये मानने का तरीका है। तो हमने जितना आपको हो सका उतना प्रूव्ड करा दे, जो छोड़ दिया उसको जरूर आप प्रूव्ड करिए। अगर ना कर पाइए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर हम ये क्वेश्चन को नहीं प्रूव्ड किया या सूत्र को नहीं प्रूव्ड कर पाए, तो आने वाली कुछ वीडियो में हम आपको जरूर बता देंगे कि हाँ ये कैसे प्रूव्ड किया जाएगा। तो आप बस ऐसे अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, तो उसको हम जरूर बताएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।